यानी तमाम कौवे एक पेड़ पर बैठे थे। दिन भर में तो उल्लू जीत नहीं पाया क्योंकि उसको दिखता नहीं है। रात्रि में कौवों को दिखता नहीं है, उल्लू को दिखता है। रात्रि में जो है ना, इसने आक्रमण कर दिया। अकेले उल्लू ने सारे कौवों पर विजय प्राप्त कर ली। यही है काकुलों का न्याय। तो बोले जीते दिन में तो नहीं, सोते हुए शत्रुओं से लड़ूंगा, मार दूंगा। यदा मृधे कौरवसृञ्जयाना वीरेष्मथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदा विमर्श भगनोरुदण्डे इसने सोते हुए पांडवों को मारने की चेष्टा करी। और जैसे ये गया, भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। का करे बैरी प्रबल जो सहाय यदवीर, 10,000 गज बल घट्यो 10 घट्यो न 10 गज चीर। ऐसी माता द्रौपदी। भगवान पांडवों के शिविर में गए और कहा भैया विजय की रात्रि है, उत्सव पूर्वक मनाएंगे, हमारे शिविर में चलो। सबको अपने शिविर में ले गए। पांडव पुत्र जो पांडवों से उत्पन्न हुए थे, द्रौपदी के बेटा थे, वही सब अपने पिता की शैया पे आकर के सो गए। सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने मार दिया। और पांडव पुत्रों को मार करके अश्वत्थामा सबका मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास गया। दूर से ये सब पांडव पुत्र पांडव जैसे ही दिखते थे, इसलिए अश्वत्थामा के हाथ में पांडवों का मस्तक समझ करके दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। और जैसे ही पास में गए, इसने भीमसेन का मस्तक दबाया और वो चकनाचूर हो गया। तभी दुर्योधन समझ गया, अरे तुमने हमारे भाइयों को नहीं, हमारे भाई के पुत्रों को मार दिया। तुमने पांडव नहीं, पांडव पुत्र मारे हैं। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और ऐसा कहकर के दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। जब दुर्योधन में मृत्यु को प्राप्त हो गया तो अश्वत्थामा डर गया। बोले यार ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र, तो पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं। जब माता द्रौपदी को पता लगा कि मेरे बच्चों को मार दिया गया है, तो माता द्रौपदी रुदन करने लगी। और माता द्रौपदी से कष्ट सहा नहीं गया। अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को लाकर के दंड दूंगा। इसलिए द्रौपदी तुम धैर्य रखो। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह कीरमाला। सांत्वना दी गई, धैर्य रखो, अवश्य तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। श्री कृष्ण को सारथी बना करके अर्जुन जी गए हैं। अश्वत्थामा ने देखा मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस ब्रह्मास्त्र को देख करके डर गए अर्जुन। बोले महाराज इससे बचाओ। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। महाराज ये ब्रह्मास्त्र मेरे को नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा डरो मत, तुम्हें तो चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है, तुम भी चलाओ। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराया। भगवान ने कहा शांत करो अर्जुन। अर्जुन ने शांत कर दिया, दोनों शक्तियां लुप्त हो गई। बंदी बना लिया अश्वत्थामा को। और अश्वत्थामा को बंदी बनाते भगवान ने कहा बंदी क्यों बना रहे हो, मार डालो ना इसको। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम। ये महाराज कोई मनुष्य ही है, ये आतताई है। आग लगाने वाला, सोते बच्चों को मारने वाला, हिंसा करने वाला, शत्रु के हाथ में शस्त्र ना हो, शरण में आए शत्रु को मारने वाला, दूसरे के खेत में आग लगा देने वाला, ऐसा 6 प्रकार के कार्य करने वाला आतताई कहलाता है। अरे बोले ये आतताई है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सूक्तम बालम स्त्रियम जड़म। कोई भी स्त्री को, बालक को, बच्चे को, मतवाले को मारता नहीं है, इसने तो मारा है। इसलिए
बोलते इसको छोड़ पकड़ क्यों रहे हो, मार दो। इन्होंने कहा महाराज मारूंगा तो सही, लेकिन द्रौपदी को वचन दिया उसके सामने मारूंगा। बंदी बना के अश्वत्थामा को लेके गए और जैसे ही रोते रोते अश्वत्थामा को द्रौपदी माँ ने देखा, ये भारत की नारी महाराज शिक्षा दे रही है। माँ द्रौपदी ने जैसे ही उस रोते रोते द्रौपदी माता ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो सजल नेत्रों से अश्वत्थामा का पूरा चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी जाना अरे ये तो गुरुजी का पुत्र है। तभी कहने लगे मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। आप भूल गए क्या, ये गुरुजी के बेटा गुरुजी ही सामने खड़े हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये गुरुजी के पुत्र हैं, गुरु तुल्य हैं। अब गुरुजी तो है नहीं। आप भूल गए आपने कितनी विद्याएं इनसे सीखी है, धनुर्वेद आदि के सारे ज्ञान इनके गुरुजी इनके पिताजी से सीखा है, इसको छोड़ दो। सबने कहा अरे इसने तुम्हारे बच्चों को मारा है, बच्चों को मारा है तो ठीक है, लेकिन मेरे 5 बच्चे मरे हैं, मुझे पता है कितना दुख है, कितना कष्ट है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मुझे पता है मेरे 5 बालक गए हैं, कितना दुख है, कितना कष्ट है, लेकिन सोच के देखो ये अपनी माता के एक ही है, इसका अवलंब कौन होगा, इसकी माँ का अवलंब कौन होगा। ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इसके तो पिता भी नहीं है, मेरे तो पति तो हैं जिनका आश्रय मैं ले सकती हूँ। ये किसकी शरण में जाएगी, इसकी माँ, इसलिए से छोड़ दो। महाराज ये है द्रौपदी का चरित्र। बच्चों को मारने वाले को भी कह रही है छोड़ दो। द्रौपदी माँ ने भगवान से ऐसा अनन्य प्रेम था माँ द्रौपदी का। एक बार प्रसंग बस छोटा सा बताता हूँ। सुभद्रा जी सत्यभामा जी केश बना रही थी द्रौपदी के। एक बार भगवान मिलने गए थे तो सत्यभामा जी को लगा ये रोज की रोज ही कहाँ चले जाते हैं द्रौपदी के पास, दाल में काला दिखता है, मैं भी जाऊंगा। चली गई तो वो केश बना रही थी माँ द्रौपदी। भगवान ने पुकार लगाई तो द्रौपदी माँ ने कहा कि आती हूँ, रुको कृष्ण केशव रुको, मैं केश बनाकर आ रही हूँ। सत्यभामा जी साथ थे तो भगवान ने कहा जाओ जाकर केश बनाओ, उसकी सहायता करो। बोले मन में सोच के अभी ऐसे केश बनाऊंगी, बाल बाल नोचूंगी। गई माता तो अपना स्वभाव होता है। जैसे 2 बातें हैं याद आ गई। प्रभु की प्राप्ति के लिए 2 मार्ग हैं, बदल लो रास्ते को। एक सीधा सीधा उपाय है, भगवान प्रसन्न हो जाएं यदि पुरुष अपना अहंकार और माता अपनी ईर्ष्या छोड़ दे तो। माताओं को स्वाभाविक ईर्ष्या हो जाती है, बुरा मत मानिएगा, आप सब विराज नहीं है, आपकी नहीं है बात, लेकिन है। माताओं को स्वाभाविक ईर्ष्या हो जाती है। पड़ोसन ने साड़ी अच्छी पहन ली, बस आपकी ईकस शुरू। इसका नेकलेस ज्यादा अच्छा है, आपकी समस्या शुरू। इसके हाथ का ब्रेसलेट कड़ा अच्छा है, आपकी समस्या शुरू। माताएं स्वाभाविक ईर्ष्यालु हो जाती है। यदि माताएं अपनी ईर्ष्या और पुरुष अपना अहंकार छोड़ दे, भगवान प्रसन्न हो जाए। पुरुष से अहंकार नहीं जाता है, अरे हमने बनवाया है, हमने जीवन कराया है, हमने ये कराया, हमने वो कराया। आप जब मिलोगे तभी वो 2 4 5 अपनी कही देगा। माताओं से मिलोगे, 2 माताओं की वार्ता तो तीसरे की कोई ना कोई चलती रहेगी, चुकर पुकर उनकी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पुरुष अपना अहंकार और माताएं अपनी ईर्ष्या को त्यागे, हमारा जीवन सरल हो जाए, गृहस्थ आश्रम में आनंद आ जाए। वो लग जाती है टीस तो बस वो लगते ही झमेला पति की जान को है, शाम को जाते ही अरे मैं देख के आई हूँ आज बढ़िया चीज, मेरे को भी दिलाओ, ऐसे चलता है। खैर द्रौपदी माता सत्यभामा जी को लगा अभी बाल बनाती वैसे। सत्यभामा जी गई, जैसे ही कंघी लेकर के केश बनाने लगी हैं, एक आधा केश जैसे ही टूटा आवाज आई कृष्ण कृष्ण। वापस फिर आया, फिर एक आधा बाल टूटा, बाल बनाते हैं स्वाभाविक झड़ जाता है बाल, कृष्ण कृष्ण। आखिर बाल टूटने पर द्रौपदी के पास से कृष्ण कृष्ण की पुकार क्यों आ रही है? अपने स्वामी से पूछा। भगवान द्वारकाधीश ने कहा देवी यही कारण है
सामान्य मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। द्रौपदी रोम रोम से द्वारकाधीश को बजती है, इसीलिए एक एक केश भी टूटता है तो कृष्ण कृष्ण की पुकार आती है। ऐसी मां द्रौपदी और ऐसी मां द्रौपदी का चरित्र, जिनको जिस समय सभा में लज्जित किया जा रहा था, उस सभा में सभी लोग बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश को पुकारा है और मां द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार लिया। वस्त्रावतार है भगवान का ये। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली, ढेरी बहू तेरी नहीं गिन बे में आयो है। कैसे कैसे भगवान ने रंग बिरंगे कपड़े बनाए, खुद वस्त्रावतार बन गए मगन जी भगवान। सुंदर सफेद सब्ज बैंगनी हरी पीली, ढेरी बहू तेरी नहीं गिन बे में आयो है। लाल और गुलाबी गुलनारी पाटशाह फाल, काहियो बदामी बहु तेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लगी छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज मानो, लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है। पट द्वारिका आयो है। पट के पट वस्त्र के वस्त्र भगवान बजाज बन गए। द्वारिका के सारे नगर के पूरे रास्ते मार्ग दुकानें खुलवा करके भगवान ने कहा माल निकालो, और उन समस्त व्यापारियों से कपड़े के थान रंग बिरंगे लेकर के भगवान पहुंचे हैं। और वस्त्रावतार लेकर के भगवान ने द्रौपदी माँ की लाज रखी है। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन हो के द्रौपदी दुलारी हो पुकारी है। हे द्वारिकाधीश रक्षा कीजिए। भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। वस्त्रावतार लेकर के भगवान ने वस्त्र बढ़ाना शुरू किया। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन हो के द्रौपदी दुलारी हो पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठे, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अंबर सो अंबर पहाड़ लगो शेष कवि, कहन्यो बखान्यो द्रोण कर्णनो विचारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तय नहीं हो पा रहा था वस्त्रों के बीच में द्रौपदी है कि द्रौपदी वस्त्रों में। वस्त्र उससे प्रकट हो रहे हैं या द्रौपदी से वस्त्र हो रहे हैं कि वस्त्र से द्रौपदी प्रकट हो रही है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसलिए मेरे बंधुओं, यही द्रौपदी माता जिसने भगवान श्री कृष्ण के रुधिर निकलने पर, अंगुली से रक्त निकलने पर अपनी ही साड़ी का महाराज तुरंत वस्त्र बांध दिया था, इसी वस्त्र के कर्ज को परमात्मा ने चुकाया। और लोगों ने भगवान से पूछा, भक्तों ने, महाराज ये इतने सारे वस्त्र कहां से लिए आए? भगवान बोले हम अपने पास से कुछ नहीं रखते, हम अपने पास ना कुछ लाते हैं ना कुछ रखते हैं, हम तो केवल दूसरे से लेते हैं, दूसरे को देते हैं। क्या करा आपने? बोले एक भक्त से लिया दूसरे भक्त को दिया। बोले क्यों? बोले बचपन में चीर चुराया गोपियों का और जवानी में चीर बढ़ाया द्रौपदी का। भगवान किसी से कुछ नहीं रखते, गोपियों से चुराया था, द्रौपदी को दे दिया। बोले इतना ही तो काम करना था और करना क्या। इसलिए चीर हरण लीला करके द्रौपदी के लिए वस्त्र पहले ही रख लिए भगवान ने। काम आएगा तो द्रौपदी को दूंगा। एक भक्त से लिया दूसरे भक्त को दिया। इसीलिए अहिल्या उद्धार के समय भी भगवान को विचार करना पड़ा। बड़ा दिव्य प्रसंग है, लंबा हो जाएगा, फिर कभी सुनाऊंगा। चलो देखो क्या हुआ। तोता को पवा पढ़ावन में गणिका ने बांध लिया कुंजर ने प्रेम की पुकार में। हाथी ने मुट्ठी भर चावल में सुदामा ने बांध लिया, कुब्जा ने चंदन और फूलों के हार में, माखन
चाकन में गोपियों ने बांध लिया, छछिया पर छाछ पे नाचे ब्रजनार में, भिलनी ने बांध लिया झूठे झूठे बैरन में, और द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे चार तार में, द्रौपदी ने बांध लिया कच्चे चार तार में। उसने वस्त्र बांधा था, भगवान ने उसी वस्त्र को खूब बढ़ा दिया। ये भारत की नारी द्रौपदी माता कह रही है मुच्यताम मुच्यताम एषः, ये गुरु का पुत्र इसे छोड़ दो। और ऐसा सुनकर के अर्जुन जी ने कहा कि छोड़ने योग्य नहीं है। भीमसेन ने कहा कि ये छोड़ने योग्य नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा इसे छोड़ देना चाहिए। अब द्रौपदी युधिष्ठिर एक मत से कह रहे हैं छोड़ दो, अर्जुन और भीम कह रहे हैं कि ये मारने योग्य आतताई है, सब छोड़ दो। भीम कह रहा है मेरी गदा से नहीं बचेगा, क्या करा जाए। भगवान की ओर देखा, प्रभु आप कुछ बताओ ना इस विषय में। भगवान ने कहा हमसे कोई पूछने तो हम क्या बताएंगे। तो बोले फिर भी अब तो बता दो, पूछ रहे। बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं शास्त्र प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। महाराज आपका शास्त्र क्या कहता है। बोले शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहण। बड़ी गजब की बात कही, बस ये सुन लो फिर चलते हैं। जब तक आप डटे हो तब तक हम टिके, आप उखड़े अपने राम पहले चलेंगे, ध्यान रखना। इसलिए डटे रहो, चल रहे हैं जल्दी चलेंगे। लेकिन अब प्रसंग चल रहा है उसको आनंद लो। आपके इधर उधर देखते घड़ी वड़ी संभालते मैं समझ जाता हूँ यार क्या हो गया, चले क्या करें। हाँ श्रोता तो दिखते हैं, जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ वैसे आप मुझे दिख रहे हो। अब कथा भी ऐसी है कि बड़े सुख की बात है, रसिकों की कथा है। जैसे भगत बैठे हैं वैसी कथा अपने आप भगवान करा रहा है। हम प्रथम स्कंद पे इतनी देर लगाते ही नहीं है। आज तो हिरण्याक्ष छोड़ो कपिलोपाख्यान हो जाना चाहिए था, भरत चरित्र हो जाना चाहिए था, जड़ भरत का, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। अब भगवान जाने कैसे क्या होगा, लेकिन हो जाएगा। आप विश्वास रखो। विश्वास भरोसे का दूसरा नाम भगवान है। एक ही बात याद करो, भरोसे का दूसरा नाम भगवान है। जहां भी कहीं भी जिस भी स्थिति में हो भरोसा रखो, भगवान आपके साथ है, बस आप फिर जीत जाओगे। लेकिन विडंबना ये है कि आज का प्राणी अंधेरे में चलते चलते कहीं वो ठूठ अटक जाए ना धोती में कपड़े में, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग को जाकर भूत याद आने लग जाता है, उसको लगता है भूत आ गया। उतनी श्रद्धा भगवान में हो जाए तो भगवान मिल जाए। इसलिए भगवान में विश्वास रखो। भरोसे का दूसरा नाम परमात्मा है, याद रखिए। हुआ यूं, अब 5-10 मिनट घड़ी मत देखना मेरे बंधुओं, वरना मुझे और जल्दी करनी पड़ेगी। सुनो चलो, तो मैं निवेदन कर रहा था, भीमसेन ने कह दिया मेरी गदा से नहीं बचेगा। महाराज शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई वदारहण। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, दिव्य बात कहे। सुनो क्या कहे। बोले ब्राह्मण कैसा भी हो मारने योग्य नहीं है, लेकिन सुनो आतताई छोड़ा नहीं जाता। और ये अश्वत्थामा दोनों ही है, ये ब्राह्मण पुत्र और आतताई है। और यार आप टेढ़ी टांग वाले हो, आप बात घुमा रहे हो, उलझा रहे हो, समाधान तो दे रहे नहीं हो, आप तो बात को उलझा रहे हो। क्या करें। बोले अब तुम ही विचार करो अर्जुन क्या करना चाहिए। गीता को केवल सुने ही हो कि उतारे भी हो, भगवान परीक्षा ले रहे अर्जुन की। खाली गीता सुनी है कि उतारी भी है। तब याद आया, ओहो भगवान कह रहे थे माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु दंड है। यानी वपनम द्रविड़ा दानम स्थान निर्यापणम तथा, या तो उनको पद से च्युत कर दो, लज्जित करके सभा से धक्का दे के निकाल दो, कोई अपमान सूचक शब्द कह दो माननीय पुरुष को, वो जीते जी मर गया। इन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली, उसको कुरूप बना दिया, और कुरूप बना करके अश्वत्थामा को वहां से धक्का दे करके निकाल दिया। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आ गया। अश्वत्थामा ने मन में विचार कर लिया, पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा इस पूरे कुल में, पुरुवंश में जल देने वाला नहीं रहेगा। ये संकल्प करके इसने वापस ब्रह्मास्त्र चलाया, और उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि उत्तरा माता के गर्भ के शिशु को जब जलाने लगी, तो उत्तरा माता दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई, और भगवान के पास आकर के उत्तरा माता ने प्रार्थना करी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
यत्र मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश शरणस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। महाराज मेरे को मृत्यु आ जाए भय नहीं, मामे गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को बचाओ। क्यों? यदि ये गर्भ नष्ट हो गया तो पूरा पुरुवंश नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, वो सब मर चुके हैं पहले ही, पांडव रह जाएंगे और बस मेरे ही एक गर्भ है जिससे वंश चल सकता है और कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अभिमन्यु की अर्धांगिनी हूँ, उत्तरा माता है। माता उत्तरा के विषय में कुछ ज्यादा तो नहीं कहूँ, लेकिन माता उत्तरा ने भगवान को जाते जाते अभय मुद्रा थी भगवान की, सबको आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान रथ पे चढ़ रहे थे और जा रहे थे सीधे द्वारिका, रोक लिया उत्तरा माता ने और प्रार्थना करी। उत्तरा माता की प्रार्थना पर भगवान ने कहा हमारी मर्यादा टूट जाएगी, क्या करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो, महाराज मेरे गर्भ में आ जाओ, मुझे बच्चे को बचा लो। भगवान ने कहा हम किसी के गर्भ में नहीं आते, मर्यादा टूट जाएगी हमारी। इसने कहा क्यों, देवकी माता के गर्भ में नहीं गए थे क्या, कौशल्या माता के गर्भ में नहीं गए थे क्या? बोले नहीं नहीं, हम कौशल्या के गर्भ में नहीं गए। तो फिर कहां गए? मम उरसोवासी, हृदय से प्रकट हुए थे, पेट में नहीं गए हम किसी के उदर में जाते ही नहीं है, हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी जब तुम्हारे उदर में आ गए तो। ध्यान से सुनो, उत्तरा माता नजीर देती भी कह रही है। क्यों? कौशल्या के नहीं गए? बोले नहीं गया। देवकी के? बोले नहीं नहीं, केवल पेट फूल रहा था, हम तो सीधे हृदय से प्रकट होते, हम किसी के उदर में नहीं जाते। भगवान ने कह दिया हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी उदर में चले गए तो। जब उत्तरा को लगा कि ये तो बात ही उल्टी हो रही है, मम उर्सोवासी है उपासी, भगवान ने अपना तर्क दे दिया, बोले हम तो हृदय में थे, पेट में नहीं थे, तुम्हें गलतफहमी है, पेट में होते हैं। तो अब क्या करा जाए? भीष्म पितामह की दुहाई दी। कहा महाराज वो भीष्म पितामह ने भी शस्त्र उठवाने की नहीं उठाने की दोनों बातें की, आपने तो कहा था नहीं उठाऊंगा, उसने कहा था उठाएंगे। वहां क्या हो गया था? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान टलते देखा। तो जब भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हो, तो आज भी आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके मेरे गर्भ में आ सकते हो। यही है भारत की प्रथम नारी, जिसने भगवान और भगवान के भक्त दोनों को एक साथ पेट में रखा और भगवान उधर में चले गए और भगवान ने उस बालक की रक्षा कर ली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा माता का सौभाग्य देखो, भारत की पहली नारी है जिसने भगवान के भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में जगह दे दी। और भगवान इसी नाजीर के तहत तुरंत पहुंच गए उत्तरा के गर्भ में और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके ऐसी जोरदार गदा घुमाई कि गर्भ के शिशु को लगा कोई चक्र घूम रहा है। इसलिए दसम स्कंद में कह रहा है गत आत चक्रो परीक्षित, जबकि यहाँ प्रथम स्कंद में सुखदेव जी सूत जी महाराज परीक्षित से सूत जी महाराज शौनकादि से कह रहे हैं कि केवल भगवान गदा लेकर के गए और ऐसी गदा घुमाई जो उसको चक्र लगी, इसलिए वो भी सही कह रहा है, तेज घूमने वाला चक्र ही लगता है। गत आत चक्रो परीक्षित ने भी सही कहा और इधर सूत जी ने भी सही कहा। ऐसी दिव्य गदा घुमाई, गर्भ के शिशु के प्राण बचाए और प्राण बचा करके भगवान ने बाहर आकर के कहा देवी अब सब ठीक है। कुंती माता से नहीं रहा गया। उत्तरा तो फपक फपक के रोने लग गई, कोई बहुत अच्छा कार्य हो जाए तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोला नहीं जाता, अश्रुधार बहने लगती है, नेत्र सजल हो जाते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कंठ मौन हो जाता है। माँ उत्तरा तो रुदन करने लगी, कुंती माता से नहीं रहा गया। 26 श्लोकों में दिव्य स्तुति करके बोली प्रभु जीवन में जब जब विपत्ति आई तब तब आप साथ में आए, आज सुख का समय हमें छोड़ के जा रहे हो। मैं तो अच्छा मानूं कि सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। अच्छा है ये जीवन से सुख चला जाए, दुख आ जाए, कम से कम आप तो रहोगे। विपदा संतुमा शश्वत, ऐसा कह रही है। बोले विपत्ति तो चाहती हूं, लेकिन वास्तविकता में विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना सच्ची विपत्ति काल है, भगवान का स्मरण बना रह जाना सबसे संपत्ति काल है। वैष्णवों के लिए क्या है? परमात्मा की विस्मृति विपत्ति काल है। इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं हो सकती कि आप भगवान को भूल बैठो। और आपकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कि आपको निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे। द्रौपदी माता, कुंती माता ने इस प्रकार स्तुति करी, भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो माँ? बोले आपकी माया जो है ना सबको ठग रही है। मैं ये चाहती हूँ कि हम आपके जमूरे बन जाएं, आप हमारे हो जाओ, हम आपके हो जाएं और सदा सर्वदा के लिए आप हमारे ही रह जाओ। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं, लेकिन इस समय जाने का प्रस्ताव
नहीं जाते हैं, आपके रुक जाते हैं। तब भीष्म पितामह के पास में लेके गए और माघ कृष्ण एकादशी के दिन भीष्म पितामह ने पुष्पताग्र छंदों में 11 श्लोकों में स्तुति करी। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। ये पुष्पताग्र छंद है। इस पुष्पताग्र छंद में एकादशी का दिन था, उत्तरायण का समय था, सूर्य भी उत्तरायण थे और भगवान भी उत्तरायण थे, उत्तरा के अयन की रक्षा करने वाले। जब सामने उत्तरायण हो, ऊपर उत्तरायण हो, 11 श्लोकों में 11 के दिन ही स्तुति करी और भगवान को अपने वाणी के सुमन, कमल और तो कुछ चढ़ा नहीं सकते, जैसे वाणी के सुमन चढ़ाए और भगवान को प्रणाम करके अंत में ललित गति विलास बल गुहास, भगवान के दिव्य रास का दर्शन करते करते अपने नेत्र बंद करते हुए महाराज भीष्म पितामह ने महाप्रयाण किया, भगवान के धाम को गए। सुमन वृष्टि हुई, भीष्म पितामह तृप्त होकर के अपने देह को त्यागे, भगवान की उसी बाकी छवि को अंतःकरण में बसाते हुए अपने नेत्रों के मार्ग से पलकों के कपाट बंद करके अपने हृदय भवन में भगवान को बैठा लिया और यही प्रार्थना करी, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण भगवान कुछ समय तक रुके, फिर गए द्वारिका। द्वारिका में भगवान का राज्योचित स्वागत सत्कार हुआ। इधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव था, इसलिए वो बालक मर गया। लेकिन भगवान ये बात जानते थे और भगवान की भगवत्ता देखिए, भगवान की करुणा देखिए, वात्सल्यता देखिए अपने भक्त के प्रति। महाराज, कोई भी सभ्य पुरुष किसी भी महिला के सूतिका कक्ष में प्रवेश नहीं करता है। आज भगवान रातों रात दबे पांव द्वारिका से आए और सीधा उत्तरा माता के सूतिका कक्ष में प्रवेश कर गए और प्रवेश करते उस मृत बालक को भगवान ने स्वयं उठाया। उठाते ही अपने नेत्रों से, भगवान के तो नेत्र जादू भरे हैं, अमृत दृष्टि प्रदाता है भगवान, अमृत प्रदाता है। भगवान ने जैसे ही उस बालक को अपने नेत्रों से देखा, उस बालक के मृत पंच प्राण पुनः जीवित हो गए और उस बालक ने नेत्र खोले और नेत्र खोलते सबसे पहले संसार में जिसकी छवि बाकी देखी वो साक्षात श्री कृष्ण थे। इसीलिए परितः इक्षति परीक्षितः, सर्वत्र इसी को, जिसका दर्शन इसने बचपन में किया है, सर्वत्र इसी छवि को ढूंढेगा ये सब में, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है, क्या वो यहाँ है। तो परितः परितः इक्षति इति परीक्षितः, इसीलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। परीक्षित जी महाराज की, उस बच्चे को प्राण दान देकर के, जीवन दान देकर, इसीलिए कह रहे हैं दसम स्कंद में, महाराज मेरा उनसे खून का संबंध हो ना हो, लेकिन वो मेरे जीवन दाता है, ये सबसे बड़ा संबंध है, इसलिए उनकी कथा सुनाओ मेरे को। सुखदेव जी वो कह रहे हो। तो महाराज ये प्राण दान दिए भगवान ने और रातों रात चले गए। ये बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। भगवान अपने स्वधाम प्रस्थान करे तो इधर धृतराष्ट्र और गांधारी को लेने के लिए विदुर जी आए और उनको उपदेश दे करके, क्यों जिनको गालियां बकते थे उनके टुकड़ों पे पल रहे हो, थोड़ी शर्म नहीं आती?
बोले क्या करें? बोले अब चलो वन को, लो संन्यास। दोनों को साथ ले गए, धृतराष्ट्र गांधारी चले गए। इधर युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन हुए, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने आकर के सूचना दी कि भगवान स्वधाम गए। ये सुनते ही पांडवों ने महाप्रयाण के लिए प्रस्थान किया। कुंती माता से भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। जैसे दशरथ जी महाराज राम जी के वियोग में शरीर छोड़े, वैसे कुंती माता ने तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। द्रौपदी को साथ लेके पांचों पांडव जाने लगे और उसी समय परीक्षित जी का राज्याभिषेक किया, उनको राजा बना दिया। उत्तर की बेटी इरावती के साथ में इनका विवाह संपन्न हुआ। 4 बच्चे हुए, जिनमें सबसे बड़े का नाम जन्मेजय है। इधर महाराज ये आगे धीरे धीरे बड़े हुए। इन्होंने एक दिन अपने शासनकाल को देखना, संभालना, राज्य को संभालना चाहा, तो धर्म रूपी बैल और गौ रूपणी पृथ्वी को कलयुग दुष्ट कर्म करता हुआ राजा के वेश में दंडित कर रहा था। इस बात पर इनको बड़ा क्रोध आया। इन्होंने बैल रूपी धर्म और गौ रूपणी पृथ्वी की वार्ता को सुना और कलयुग को मैं दंड दूंगा, ऐसा विचार करके जैसे ही तलवार उठाई, चरणों में कलयुग आकर के गिर गया और उसने प्रार्थना करी, महाराज मेरे को रहने को स्थान दो, मेरे आगमन का समय है। इन्होंने 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विध। 4 स्थानों पे जाकर के तुम रह लो। ये चारों स्थान पर द्यूत, जहां पर जुआ खेला जाएगा, वहां पर जहां जहां पर द्यूत होगा वहां असत्य होगा, झूठ से ही जुआ जीता जाता है। जहां पर पान यानी मद्यपान होगा वहां पर 100% मद होगा, मोह बढ़ जाएगा, मदात्त हो जाएगा आदमी। जहाँ पर भी स्त्रियाँ होगी वहाँ पर लंपट पुरुष वास करेंगे तो वहाँ पर स्त्री संग हो जाएगा। और जहाँ पर सूना कहते हैं हिंसा को, और जहाँ पर भी हिंसा होगी वहाँ पर निर्दयता और स्त्री संग में आसक्ति, ये चारों वहाँ पर वास करेंगे। पुनश्च याचमानाय, इसने पुनः कामना करी तो इनको आशीर्वाद में परीक्षित जी ने कहा, बोले ठीक है, सोम स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। जात रूप मदात प्रभु, ये जात रूप क्या है? अमर कोश में जात रूप की व्याख्या कही गई है। जात रूप स्वर्ण का नाम है। कैसा सोना? जो आपका नहीं था, आपने चुरा लिया, दबा लिया, अनधिकार पूर्वक किसी की जमीन जायदाद रुपया पैसा कुछ भी हड़प लो, वो सोम स्वर्ण हो जाता है, चुराया हुआ पैसा। वो जात रूपम है, स्वर्ण का एक नाम है, अमर कोश में वर्णन है। इसने कहा महाराज आपने मेरे बहुत सारे अवगुण देख लिए, गुण तो देख लेते मेरे, उसके हिसाब से कुछ व्यवस्था करके देते। बोले क्या गुण है तेरे में? बोले कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाह। इसमें एक ही सारे दोष हो सकते हैं, लेकिन एक गुण है। हाँ, इसमें बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो बड़े बड़े तप से, बड़े बड़े जप से, बड़े बड़े समाधि से जो प्राप्त नहीं हो सकता, वो कलऊ केशव कीर्तनाथ, वो कलयुग में केवल केशव के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन है। बस इसी की महिमा को बढ़ाते हुए इसने कहा कि आपने मेरा गुण देख लेते तो मुझे बढ़िया देते। बोले तो ये सोने में तुम्हारा वास हो जाए। ये जरासंध का मुकुट लगाए हुए थे, इसलिए चरणों में गिरा हुआ कलयुग मस्तक पर आकर के बैठ गया, और मस्तक पर जब बैठ गया तो इसने इनके मस्तक को डुला दिया, बुद्धि फेर दी। और एक दिन ये शिकार खेलने के लिए लिखा है एकदा, ऐसे नहीं जाते थे, एक दिन गए शिकार खेलने, और शिकार खेलते खेलते जब ये थक गए तो इन्होंने एक आश्रम को देखा। पहले राजा महाराजा 200, 300, 400 कदम पहले रथ को रोक करके पैदल पगरखियां खोल के जाते थे आश्रम में। आज ये रथ सहित ही चले गए, क्योंकि कलयुग बैठा था मस्तक पर। यहाँ कितनी बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ पार्किंग लगाओ दूर भगवान के, और फिर पैदल 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 भगत जी आकर के इतना भगवान का दर्शन करो। ये मर्यादा है, ये बहुत अच्छा संस्कार है, होना यही चाहिए। ये धन्यवाद है जिस पद्धति पर ऐसी सब व्यवस्था बनाई गई है पूर्व काल में, यही कायदा है। और ठेठ गाड़ी जाकर के धम्म से रुक जाए, ले भगवान तू मैं तू। भैया कोई के घुटनन में दर्द है तो उनके लिए अलग व्यवस्था है ना। आप उसमें कोई बैटरी में रिक्शा में आ जाओ, व्हील चेयर पे आ जाओ, ऐसा नहीं सोचो कि हमारा क्या होगा, आपके लिए रास्ता है। लेकिन सारे ही यहीं ठेठ गाड़ी लगाने लग जाए, भैया ये तो मर्यादा नहीं है ना। ऐसे ही कायदा पहले था, जो यहाँ निभरा है वही कायदा पूर्व से चल रहा है, ये नई बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। कायदा भी यही है, दूर अपने पगरखियां सब खोल खाल करके भगवान के, थोड़ा जिस क्षेत्र में भगवान रहते हैं जहाँ प्रतिष्ठा होती है, कहते हैं 3 योजन क्षेत्र वो भगवान की सीमा क्षेत्र हो जाता है।
तो वहां तो भैया धाम बसता जहां भगवान बसते, इसलिए वहां पर नंगे पैर भी चला जाए, सब करा जाए तो अच्छा होता है। चलिए सुनिए, ये चले गए सीधे रथ सहिती, और रथ सहिती जाकर के इन्होंने तो कोई है मुझे प्यास लगी है पानी पिलाओगे। वहां पर शमिक ऋषि आश्रम में थे, समाधि में थे। इन्होंने एक महात्मा पर शक कर लिया, संदेह कर लिया। देख लो आप, प्रताप भानु फंस गया था उधर रामचरितमानस में, इधर ये फंस गए। उसने तो झूठे को सच्चा मान लिया, इन्होंने सच्चे को झूठा मान लिया, और एक मृत सर्प गले में डाल दिया। और वो मृत सर्प गले में डलते ही इनकी समाधि सच्ची थी, निकालना भूल गए, प्रणाम करार आ गए। शमिक के बेटा श्रृंगी को किसी ने जाकर कहा, अरे भैया तेरे पिता के गले में तो किसी ने मृत सर्प डाल दिया। भयंकर क्रोध आ गया श्रृंगी को, नेत्र लाल कर लिए और कौशिकी के नदी पर खेल रहे थे, कौशिकी के जल को उठा लिया हाथ में, और कौशिकी का जल लेकर के तुरंत संकल्प किया, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7 दिन में तक्षक नाक काटेगा। 7वें दिन ओहो हो कौशिक्यप्या उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्ज इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो ते तद्रुहम। ऐसा श्राप जैसे ही दिया है, जल छोड़ा है, आकर के अपने पिता के पास में बैठ गए और फुबक फुबक करके रोने लगे। ऐसा लिखा है, पुराण में वर्णन है कि ये रोने लगे। ध्यान दो, बेटा रोया तो सच्चे महात्मा की भी समाधि छूट गई। इसलिए जब भी औलाद रोती है बाप की तपस्या भंग हो जाती है। इसलिए औलादों से प्रार्थना है, कृपया रोना धोने का काम ना करा करें। हाँ, स्वतः ही खुद के कृत्य से कष्ट पाकर के पिता माता को कष्ट देना, उनको दुखी करना, ये कहाँ की अच्छी बात है। ये गृहस्थ को शिक्षा दे रही है कथा। आज श्रृंगी फुबक फुबक के 7 वर्ष के बालक रोए तो समाधिस्थ पिता की भी समाधि टूट गई। मेरा बेटा कैसे रोता है। तो भैया जब औलाद रोती है तो बाप को और माँ को चिंता हो ही जाती है, स्वाभाविक उनका भजन छूट जाता है अपने बच्चों को संभालने के कारण। इसलिए मेरी विशेष प्रार्थना है युवाओं से, बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। बच्चों के कारण माता पिता का भजन ना छूटे बल्कि भजन बढ़े, ऐसा कृत्य बच्चों को करना चाहिए। माँ बाप का भजन बढ़ सके, भजन नहीं भजन। हाँ, मालजी माने लग जाओ। भक्त वत्सल भगवान की माता पिता का भजन बढ़े, उनका भजन खूब दृढ़ता से बढ़ा रहे, चलता रहे, ऐसा प्रयास युवाओं को करना चाहिए। 7 वर्ष के बालक ने रोना प्रारंभ किया, पिताजी के नेत्र खुल गए। बेटा क्यों रोता है, क्या हो गया? हो गई मेरी तो समाधि तपस्या, अब तू रोता है तो सब छोड़ना ही पड़ेगा। पिताजी क्या बताते, इतना भयंकर रुदन था कि कंठ अवरुद्ध था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। शिष्यों ने सूचना दी, शिष्यों ने बताया महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया इन्होंने। ओ हो, बड़ा भारी काम हो गया। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, परीक्षित को सूचना मिली और परीक्षित जी ने महाराज ने अनशन व्रत लिया तुरंत, और नितांत एकांत में सब कुछ त्याग करके। यहाँ सप्तम में हनी कहा है ना, तो कुछ लोग में का तात्पर्य 5 में निकाल लेते हैं। प फ ब भ म, मकार पंचम है तो साहब ये 5 का सूचक है, 7 दिन का नहीं 12 दिन का श्राप, ऐसा भी लोग कहते हैं। सप्त प्लस में यानी 5, ऐसा नहीं है भैया। जिसको छोड़ना होता है वो तत्क्षण छोड़ता है, और जिसको पकड़ना होता है वो पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाता है। इसलिए 7 ही दिन का श्राप है, और 7 ही दिन में इन्होंने सब छोड़ भी दिया और कथा भी सुन ली और कल्याण भी पा लिया। नितांत एकांत में सब कुछ त्याग करके जाने लगे तो उत्तरा ने कहा कम से कम अब तो रह जाओ पास में, अब तो श्राप ही लग गया, 7 दिन तो परिवार को दो, पूरा जीवन राज्य को दे दिया सेवा में। इन्होंने कहा देवी आज रुक गया तो कभी कल्याण नहीं पाऊंगा, इसलिए आज जाऊंगा। वहां से प्रस्थान करे और सीधा इंद्रप्रस्थ, राजधानी वही थी ना, तो दिल्ली से निकले सीधा पहुंचे गाजियाबाद, गाजियाबाद से सीधा मेरठ, मोदीनगर और फिर मुजफ्फरनगर की पुलिया के नीचे से राइट टर्न ले लिया। राइट टर्न लेते सीधे 20 किलोमीटर अंदर चलते पहुंच गए सुखताल, गंगा के तट पर। आज का एड्रेस यही है। भक्त वत्सल भगवान की वहां पहुंचे और पहुंच के गंगा के तट पर बैठ गए, और गंगा के तट पर बैठ करके सब ऋषि महात्मा आ गए। ऋषि महात्माओं ने आकर के इनको खूब, महाराज तुम्हें श्राप लगा है, तुम्हें श्राप लगा है। ऋषि महात्माओं से इन्होंने पूछा मरणासन प्राणी को क्या करना चाहिए, मरणोन्मुख प्राणी का क्या कर्तव्य है, कुछ बताएंगे? सब शांत थे। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा मुझे अब मृत्यु का भय नहीं। क्यों? मेरा कल्याण तय है।
पूरे जीवन भर आश्रम में जाकर के जिन महात्माओं का दर्शन करता तो भी इतने दर्शन नहीं कर पाता। आप सब महापुरुषों का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है और गंगा का तट मेरे निकट में है। गंगा भी ब्रह्म है, कल्याण करने वाली है, और आप सब भी कल्याण करने वाले हैं। इसलिए अब मेरा उद्धार होना तो तय है। बस मैं जानना चाहता हूँ जिसकी मृत्यु निश्चित है उसके कर्तव्य क्या है, वो क्या करे जिसको मरना है। नारद जी दौड़े भागे गए और व्यास पुत्र सीधा सुखदेव जी जा रहे थे पास में से, बोले महाराज इधर से नहीं, इधर से दया करके निकलो थोड़ी। तो सुखदेव जी को इधर से बुलाया और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, राजा परीक्षित ने खड़े होकर के उनको साष्टांग प्रणाम करके उनको दिव्य आसन पर बैठाया। भागवत कहती है कि साक्षात भगवान का आगमन हो गया। कौन से भगवान? तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो अलक्षलिंगो निजलापतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेश। तत्राभवत् भगवान, कौन से भगवान? बोले व्यास पुत्रो, साक्षात व्यास जी महाराज के बेटा सुखदेव जी भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। आगमन होते ही राजा ने प्रणाम किया और एक ही प्रश्न पूछा, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष के क्या कर्तव्य हैं, आप कृपया करके मुझे बताइए और मेरे प्रश्न का उत्तर देके ही जाइए। यही कारण है कि जो गोदोहन काल से अधिक कहीं टिकते नहीं, वो 7 दिन 7 रात्रि तक परीक्षित जी को कथा कहते रहे। यही कारण था। इसने तुरंत मानसिक पाद्य अर्क मधुपर्क सब निवेदन करके तुरंत पूछ लिया, महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर देके जाना, आप विराजे हो तो उठना मत। तो बराबर परीक्षित के प्रश्न हैं, सुखदेव जी के उत्तर हैं। इसी क्रम में भागवत जी का प्रारंभ है। आज की वाणी को यहाँ विराम। कल के सत्र में सुखदेव जी अपनी वाणी से परीक्षित को कल्याणार्थ मार्ग बताएंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।